हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट हैंड में डिप्थोंग्स के टॉपिक के बारे में। भाई, काफ़ी सारी वीडियो मेरी शॉर्ट हैंड पे ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे इस चैनल पर, ठीक है। और उनमें से कुछ वीडियो कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट हैंड के, वो मेरी तरफ से अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना उनको कंप्लीट कर दिया जाए और आपका जो शॉर्ट हैंड का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में एक बढ़िया जो टॉपिक है वो है डिप्थोंग्स का। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इजी है, आप अच्छे से समझेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। और इसके बाद ये है कि आप प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी उतनी हो जाएगी अच्छी से शॉर्ट हैंड में, और अच्छे से कमांड आ जाएगी आपको, है ना। तो मेन तो ये है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, उसी के बाद आपकी स्पीड भी बन जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और क्लियर करना है। तो डिप्थोंग्स के इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए पढ़ते हैं डिप्थोंग्स के टॉपिक को शॉर्ट हैंड के। तो जब भी आप 24 कंसोनेंट, हमारे जो भी 24 कंसोनेंट, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जो कंसोनेंट होते हैं वो 24 होते हैं और 12 हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप 24 कंसोनेंट और 12 वोवल्स को पढ़ लेते हैं, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा डिप्थोंग्स का। किसका आता है? डिप्थोंग्स का। अब डिप्थोंग्स क्या होता है, डिप्थोंग्स को कैसे लिखा जाता है और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उन सबको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जैसे प्रोफेसर स्वीट जो है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है डिप्थोंग्स की, जिसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट का कहते हैं एक समराइज़ किया हुआ, एक समरी एक तरीके की। इस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा वैसे ही समझ आ जाएगी डिप्थोंग्स का टॉपिक क्या क्या रहा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं हम। तो इसका मतलब ये जो कहता है कि डिप्थोंग्स इज अ यूनियन ऑफ टू वोवल साउंड इन वन सिलेबल। इसका मतलब हुआ कि दो स्वरों का एक उच्चारण ही डिप्थोंग्स कहलाता है। दो स्वर, वोवल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं, तो दो स्वरों यानी कि टू वोवल्स साउंड का वन सिलेबल, एक ही उच्चारण हमारा डिप्थोंग्स कहलाता है, ठीक है। डिप्थोंग्स को हिंदी में कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। किसको? डिप्थोंग्स को। तो संयुक्त स्वर का मतलब टू वोवल साउंड इन वन सिलेबल, यानी कि दो स्वरों का एक ही उच्चारण हमारा डिप्थोंग्स कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इस डिप्थोंग्स का वर्ड है, इसमें भी इसका मीनिंग छुपा है। जैसे डी और आई, डी आई का मतलब, डाई का मतलब हुआ टू, अर्थोंगोस का मतलब हुआ साउंड, यानी कि टू साउंड या फिर डबल वोवल्स, ये हमारा डिप्थोंग्स कहलाता है, ठीक है। अब चार तरीके के डिप्थोंग्स होते हैं। एक होता है आई, ओ, ओए और यू। आई, ओ, ओए और यू, ये हमारे चार तरीके के डिप्थोंग्स शॉर्ट हैंड में यूज होते हैं। आई, ओ, ओए और यू, ठीक है। अब इन्हें कैसे लिखना है, इनके क्या क्या रिलेटेड एग्जाम्पल है और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अभी हम आगे जाके बात करते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए आई की जो साउंड हुई, आई को हमें कैसे लिखना है? इस तरह से, ये हमारा साइन हुआ, ठीक है। ओए को लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। ओ का जो ओ को कैसे लिखा जाता है? ओ को लिखा जाता है इस तरह से, और यू जो है उसको लिखा जाता है इस तरह से। वैसे यू को इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह से लिखते हैं उल्टा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिप्थोंग्स आई जो है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाता है। डिप्थोंग्स आई इज अ फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग। डिप्थोंग ओए इज अ फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग। जो डिप्थोंग ओए है वो भी हमारा फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाता है। तो हमारा आई और ओए जो है हमारा, ये हमारे कहाँ लिखे जाते हैं?
फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, आई और ओए। और आई को लिखा कैसे जाता है, इस तरह से। आई को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, और ओए को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, आई ओए। ठीक है, अब डिप्थोंग ओ और यू के बारे में देखते हैं। तो डिप्थोंग ओ इज अ थर्ड प्लेस डिप्थोंग। जो डिप्थोंग ओ है वो हमारा थर्ड प्लेस डिप्थोंग कहलाता है। ठीक है, डिप्थोंग ओ इज अ थर्ड प्लेस डिप्थोंग। ये कैसे लिखा जाता है ओ, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि डिप्थोंग ओ जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो डिप्थोंग ओ जो है वो हमारा इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, और ये हमारा थर्ड प्लेस डिप्थोंग है। वैसे ही डिप्थोंग यू जो है वो भी हमारा थर्ड प्लेस डिप्थोंग है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नॉर्मली यू इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें हम इसको यू इस तरह से लिखते हैं। तो डिप्थोंग, हमने इसमें क्या समझा कि डिप्थोंग ओ और यू हमारे थर्ड प्लेस डिप्थोंग्स होते हैं, थर्ड प्लेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को, आई ओए ओ और यू के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँ इसको लिखना कैसे। ठीक है, तो डिप्थोंग आई जो है उसके कुछ वर्ड देखे, जैसे हमने ये वर्ड है पाइप, पाइक, राइट, टायर, फायर, आई बॉल, आइटम, इडल, आइस, आयर और आई नो। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है जिसमें आई की साउंड आ रही है। अभी हम इन जो ये वर्ड है जिसमें मैंने आपको बताया इनमें आई की साउंड है, इनको कैसे लिखना है अभी मैं वो भी आपको बताऊँगा, खुद लिख के बताऊँगा। तो अभी हम पहले इसके देख लेते हैं कि वर्ड कौन कौन से हैं। तो जैसे हमने पढ़ा पाइप, पाइक, राइट, टायर, फायर, आई बॉल, आइटम, इडल, आइस, आयर और आई नो। ठीक है, तो ये हुआ डिप्थोंग आई के कुछ साउंड वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अब ओए के साउंड वाले वर्ड देखते हैं कुछ, जैसे बॉय, जॉय, बॉयलिंग, टॉयल और कोयल। ठीक है, बॉय, जॉय, बॉयलिंग, टॉयल और कोयल, ये ओए की साउंड वाले वर्ड है। तो ये जैसे हमने जाना कि आई और ओए हमारे फर्स्ट प्लेस पे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट प्लेस पे लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं ओ वाले वर्ड को, तो जैसे औच, काउच, माउथ, लाउड और काउंटी। ठीक है, इसमें ओ की साउंड आ रही है इन वर्ड्स में, और ये हमारे जो है थर्ड प्लेस पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आउच, काउच, माउथ, लाउड और काउंटी। अब थर्ड प्लेस में भी इनिशियली, मीडियली और फाइनली ये वर्ड्स, ये जो है साउंड, इसके जो साइन है, इसका जो सिंबल है ओ के, वो यूज़ होते हैं। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो ओ की साउंड वाले जो वर्ड है आउच, काउच, माउथ, लाउड और काउंटी। ठीक है, इसे लिखना कैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और अब जैसे लास्ट है हमारा डिप्थोंग्स का यू, तो यू के जो है ये हमारा थर्ड प्लेस पे लिखा जाता है, डिप्थोंग्स के थर्ड प्लेस पे, और ये हमेशा एंड ऑफ द स्ट्रोक पे लिखा जाता है। और इससे रिलेटेड जो वर्ड बनते हैं जैसे कि प्यू, ड्यू, फ्यू, मैथ्यू, इशू। ठीक है, और यू को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये थे कुछ वर्ड्स आई, ओए, ओ और यू। अब हम देखते हैं, मैं आपको अब लिख के बताऊंगा कि इनको कैसे लिखना है हमारे को शॉर्ट हैंड में। लेकिन क्योंकि ये है ना प्रैक्टिकल से पहले थोड़ी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम थ्योरी को समझ लेते हैं तभी हम प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके आई, ओए, ओ और यू के बारे में। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं डिप्थोंग्स के बारे में। एग्जाम्पल ले गए अब हम इसके। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिप्थोंग्स जो है वो चार तरीके के होते हैं। एक होता है आई,
इस एक होता है OA, एक होता है O और एक होता है U, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे I है, इसको इसका जो सिंबल होता है, इसका जो स्ट्रोक होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। OA का जो सिंबल होगा वो होगा इस तरह से, और O का जो होगा सिंबल वो होगा इस तरह से, और U का जो होगा सिंबल वो होगा इस तरह से, ठीक है। OA और I और OA ये हमारे जो लिखे जाते हैं ये फर्स्ट प्लेस पे लिखे जाते हैं, ठीक है। O और U जो ये लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं थर्ड प्लेस पे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम पर्टिकुलर हर एक I, OA, O और U के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, जो डिप्थोंग्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्थोंग्स में I के कॉन्सेप्ट को। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एक वर्ड है पाइप, PIPE, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम जानते हैं कि जो P है वो हमारा लाइन पर इस तरह से होता है। वैसे शॉर्ट हैंड जो है आपको पेंसिल से करनी चाहिए जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे लाइन पर, जैसे हमारी ये लाइन है तो इस पे हमें इस तरह से P लिखना है, क्योंकि डबल P है तो पूरा हम लाइन को क्रॉस कर देंगे। और I की साउंड आ रही है पाइप, ठीक है, तो I की साउंड में हमें इस सिंबल का यूज़ करना है। तो ये हुआ हमारा पाइप। ऐसी हमें प्रैक्टिस करनी है, पाइप पाइप पाइप, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? पाइप। सेकंड हम लेते हैं एग्जांपल राइट। अब हम लेते हैं राइट का एग्जांपल को। जैसे ये लाइन है, इस तरह की लाइन होती है, ठीक है। तो R और T, राइट में R और T पहले लिख लेंगे हम। तो ये हुआ ये हुआ R, ये हुआ T। I की जो साउंड है ऐसे ही हम यहाँ लगा देंगे स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस पे। तो ये हुआ हमारा राइट, राइट राइट राइट, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम टायर का, TIRE। मान लीजिए TIRE टायर है ये, ठीक है। तो इसमें भी I की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम T और R बनाएंगे। तो ये है हमारा T और ये डाउनवर्ड R। I की जो साउंड है वो हम फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पुट करेंगे, टायर। ये हो गया हमारा टायर, टायर, ठीक है। जब भी आप लिखते हैं तो बोल बोल के लिखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होएगी और आपकी जो इस पे कमांड है वो मजबूत होगी। अब लेते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अगला जो एग्जाम्पल है वो है OA का। डिप्थोंग में जो पहला था हमारा I का, अब है OA का। OA में हम लेते हैं जैसे बॉय, बॉय का लेते हैं, बॉय। बॉय में OA की साउंड है, ठीक है। हम जानते हैं जो B होता है वो हमारा इस तरह से लिखा जाता है, डार्क, ठीक है। अब आ गई OA की साउंड। तो OA को हमने, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। ये इसका साइन है। तो और लिखा जाएगा ये भी फर्स्ट प्लेस पे। तो ये भी हमारा आया फर्स्ट प्लेस पे, बॉय बॉय बॉय, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं जॉय का। हम लेते हैं अगला एग्जांपल जॉय का। जॉय को कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले हमें J लिखना है, ठीक है। और ये OA की साउंड का ये हमने सिंबल बनाया जॉय। अब ये बन गया जॉय, ठीक है। अगला अब एग्जांपल लेते हैं थर्ड, वो है OA पे। डिप्थोंग्स, और इसको लिखा कैसे जाता है? इस तरह से। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे OA का आया है, जैसे हम लेते हैं काउच। काउच
एग्जाम्पल है, इसको हमें लिखना कैसे है, जैसे इसमें आ रही है एक तो के की साउंड आ रही है, तो के कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, और चे, ठीक है। अब ये आओ की जो साउंड है इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और ये हमारा लिखा जाएगा थर्ड प्लेस पे, तो ये हुआ हमारा काउच, ठीक है, काउच, काउच, काउच। ओए जो है हमारा थर्ड प्लेस पर होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एक और लेते हैं इसका एग्जाम्पल, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे LOUD, लाउड, लाउड को कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। जैसे ये हमारी इस तरह से लाइन है, ठीक है, हमने पहले ही लाइन ड्रॉ कर ली। लाउड, लाउड में L और ये हमारा D, ये हमारा है D। मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेन से कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आओ की साउंड हमने यहाँ लगा दी थर्ड प्लेस पे इसके, ये हुआ हमारा लाउड, ठीक है। चलिए आखिरी अब हम देखते हैं यू की साउंड के, जिसमें यू डिप्थोंग्स है। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ पेज। यू की साउंड वाले को हमें कैसे लिखना है, हम जानते हैं यू को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये भी हमारा थर्ड प्लेस पे लिखा जाता है, ठीक है। अब यू की साउंड के हम कुछ वर्ड देखते हैं। प्यू, जैसे हमने वर्ड लिखा प्यू, तो प्यू को आपको कैसे लिखना है, ये है हमारा पी और ये हमारा यू, प्यू, ठीक है। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा पी यू, पी यू, पी यू, ये हुआ हमारा प्यू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम ड्यू, यू की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। तो जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अब जैसे डी है, डी हमारा डार्क होता है, ठीक है, ये ऐसे हमारा डार्क होता है ना, और ये है यू, ये होगा ड्यू, 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 ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं इशू। इस वर्ड पे काफ़ी लोगों को इशू होता है, काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं इसको लिख के बताया तो कैसे लिखा जाता है इशू, क्योंकि इसमें भी यू की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसमें आएगा जी आपका इश और यू, यहाँ पे लगेगा ये इस तरह से इशू, इशू, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे डिप्थोंग्स है, जो हमारे 4 डिप्थोंग्स है, उसको लिखना कैसे है वो मैंने आपको बताया। आई ओए, आई ओए और ओ और यू, ये हमारे 4 तरीके के डिप्थोंग्स होते हैं, और इसी पे बेस मैंने आपको जो एग्जांपल है वो अभी आपको मैंने इसमें बताए।